आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 18वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नारद का पार्वती रूप की जालंधर से प्रशंसा करना। दुखी देवता शिव जी की शरण में चले गए और शिव जी की शरण में जाकर उनका ध्यान करने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए। तब शिव जी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारद को बुलाया है और नारद को बुलाकर जालंधर के पास जाने की आज्ञा दी। शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके नारद जी दैत्य नगर को चल दिए। दैत्य नगर में इंद्र सहित समस्त देवता लोग व्याकुल हो रहे थे। तभी सभी देवताओं ने जब देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मुद्रा में सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर नारद जी का स्वागत किया और कहते हैं कि हे मुनिवर नारद जी, हम लोगों के दुखों को भी सुन लीजिए और हम लोगों के दुखों को दूर करने का कोई उपाय करिए। इस जालंधर दैत्य ने हम लोगों को पराजित करके हमें अपने स्थान से निष्कासित कर दिया है। हमें अपने अधिकारों से उसने वंचित कर दिया है और स्वयं स्वामी बनकर बैठ गया है। और क्या कहें नारद जी, उसने तो विष्णु जी को भी अपने बस में कर लिया है। लक्ष्मी सहित विष्णु जी उसी के घर में निवास कर रहे हैं। अब हम आपसे अपने दुखों के बारे में क्या कहें नारद जी, आप कोई उपाय करिए। तब नारद जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं सब जानता हूँ, मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर आपके कार्य को सिद्ध करूँगा। इतना कहकर नारद जी जालंधर के नगर में चले गए। वहाँ गए जहाँ पर जालंधर ने अपनी सभा बैठा रखी थी। नारद को आया देखकर जालंधर खड़ा हो गया और सम्मान के साथ नारद का सत्कार किया और उसने नारद को आदर के साथ आसन पर बिठाया। और फिर जालंधर कहता है, हे मुनिवर नारद, आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ है? आप यहाँ किस निमित्त, किस प्रयोजन से आए हैं? आज्ञा दीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे जालंधर, आप धन्य हैं जो अकेले इस जगत के सारे रत्नों का उपभोग कर रहे हैं। आप इस समय त्रैलोक्य के स्वामी हैं। हे दैत्यराज, मैं अभी कैलाश पर्वत गया था, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने कैलाश पर्वत पर पार्वती को के साथ शंकर भगवान को देखा। सर्वांग गौर सुंदर, त्रिनेत्र चंद्रमा युक्त शंकर भगवान को देखा तो मेरे मन में एक विचार आया जालंधर कि शंकर भगवान से अधिक समृद्धि कोई नहीं है। शंकर भगवान से अधिक समृद्धशाली कोई भी व्यक्ति नहीं है। इतना सुनते ही जालंधर ने नारद को अपनी समस्त समृद्धि को दिखाया। नारद जी ने जालंधर की संपत्ति को देखते हुए कहते हैं कि हे दैत्यराज जालंधर, तुम्हारे पास तो त्रैलोक्य की सारी संपत्ति है। तुम इस समय त्रिलोक्य के पति हो, अतः इतनी समृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हे जालंधर, तुम्हारे पास तो सब है, पर तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है। अतः तुम्हें विशेष रूप से स्त्री रत्न पर ध्यान देना चाहिए और स्त्री रत्न को ग्रहण करना चाहिए। तब जालंधर कहता है कि हे नारद, कृपा करके बताइए कि इस समय वो स्त्री रत्न कहाँ पर है, मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे जालंधर, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान रहते हैं और उनकी भार्या सर्वांग सुंदरी, जिसका नाम पार्वती है, उसका अद्भुत रूप
दर्शन योग्य है। पार्वती समृद्धि सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। उनकी समानता कोई स्त्री नहीं कर सकती है और न उनकी समानता किसी स्त्री से करनी भी चाहिए। इसलिए शंकर भगवान सबसे अधिक समृद्धशाली हुए। ऐसा समृद्धि तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर नारद जी आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 18वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।